So we are discussing chapter some basic concepts of chemistry. और इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा था? एटम एंड एटॉमिक मास, राइट? क्लियर? और स्पेशली हमने मास ऑफ वन न्यूक्लियन और जो यूनिफाइड मास की यूनिट यू और ग्राम के बीच में रिलेशन डेराइव किया था. ओके, इतना पार्ट पढ़ा था हमने. यस और नो? यस मैम. है ना? तो हम देखते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं कि हमने क्या किया था. देखो, बेसिकली जो चैप्टर था इसका इंडेक्स तो खैर बताने का कोई मतलब नहीं है. मैंने आपको बताया था कि एटम इज कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्टिकल्स, राइट? फटाफट बोलते जाओ. और जो स्टूडेंट्स नए हैं उन वो भी इसमें कोप अप हो जाएंगे बहुत इजीली आज, है ना? तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझो. 9th क्लास का ही है बेसिक. ये सब आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था ना? यस और नो? यस मैम. है ना? तो बस जो स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो ये बोल रहे हैं कि आज उनकी फर्स्ट क्लास है, तो उनसे स्पेशली मैं बोल रही हूँ कि ये एटम, एटम के पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में हमने लास्ट क्लास 9th में भी पढ़ा था, है ना? तो बस उसी को डिस्कस करके, और आज की जो क्लास है स्पेशली क्लास 11th, आज की क्लास से, वैसे तो एटॉमिक मास से भी स्टार्ट होता है लेकिन मेन जो है वो आज जो हम पढ़ेंगे वहीं से स्टार्ट होता है. ओके, तो हमने जो एक क्लास में, लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, दैट वाज एटम इज मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स. व्हाट आर दे? जल्दी जल्दी बोलो. व्हाट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. जिसमें प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. दे आर कॉमनली नोन एज, क्या वर्ड बताया था? न्यूक्लियन. नोन एज व्हाट? न्यूक्लियन. है ना? क्यों? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, है ना? वन न्यूक्लियन मीन्स क्या होता है? वन न्यूक्लियन मीन्स 1 न्यूट्रॉन प्लस 1 प्रोटॉन. ट्रू और One false? single either proton or neutron. Yes, true. False, beta. One nucleon means either 1 proton or 1 neutron. Okay. So one nucleon को कभी भी ये मत समझना 1 nucleon means 1 proton plus 1 neutron. Okay. Clear? Yes ma'am. Okay. Yes. What is the mass of 1 nucleon? Mass of 1 nucleon is 1 U, right? 1 U. U means 1 atomic mass unit, AMU, या फिर डाल्टन भी बोलते हैं उसको. ओके, आजकल हम यूनिफाइड मास U यूज करते हैं. ये सब आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो ना बच्चों? जल्दी बोलो, कोई ऐसा जिसने नहीं पढ़ा हो? और ये मैंने लिखा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस. ओके, एंड व्हाट इज द मास ऑफ 1 प्रोटॉन? दैट इज 1.66 into 10⁻24 ग्राम. न्यूट्रॉन का भी इतना होता है. एंड इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के कंपैरिजन में? नेग्लिजिबल, राइट? यस और नो? Yes, ma'am. When we calculate atomic mass, तो ये क्या लिखा है? Mass of electron is negligible, right? है ना? So atomic mass is equal to क्या पढ़ाया था? It is क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. फिर मैंने आपको ग्राम और यू में रिलेशन बताया था. पूरा डेरिवेशन तो नहीं बताऊंगी, लेकिन फाइनली हम एक रिलेशन पर आ गए थे. क्या? इसको मैं बॉक्स में कर रही हूं, आप सबको दिखेगा. देखो, सारे बच्चों को दिखेगा. ये डेराइव करवाया था, और जो बच्चे आज नए हैं उनको मैं बाद में पढ़ा दूंगी ये सारी चीज, लेकिन आज की क्लास से कनेक्ट होगा. 1 U is equal to how many gram? जल्दी. 1.66 into 10 to the power minus 24. या फिर या क्या बोल सकते हैं? और we can write it how? That is equals to 1/6.022 into 10 raised to power 23 gram. Okay, both are same. Clear? तो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है. 1 U equals to this. अच्छा, अब जितने all the new students, do you know this number?
This number, do you know? 6.022 into 10 raised to power 23. What is that? Anybody knows? Nobody. A mass of mass of 1 gram. No, Avogadro's number. nothing. चलो leave it. अभी आप इतना ध्यान रख सकते हो क्या? ये पॉइंट जिसको मैंने हाईलाइट किया स्पेशली कि 1U इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम, ये रिलेशन आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हो क्या? Yes, ma'am. हाँ मैम. Yes. Everybody. Okay, all the students. Those who have first class और second class वाले तो I think कर ही सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? है ना? बस इतना याद रखना है. उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ आपसे न्यूमेरिकल करवाए थे, रिलेटिव एटॉमिक मास समझाया था. Now, in today's class we will discuss about mole, right? अब हमको पढ़ना है mole. देखो, basically what is mole? Mole is a chemical counting unit. Means किसी भी पार्टिकल को काउंट करने के लिए एक SI यूनिट है, केमिकल काउंटिंग SI यूनिट, राइट? मींस काउंटिंग की SI यूनिट है. एंड इट इज सिंपली, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आई एम राइटिंग हियर व्हाट इज मोल. सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रही हूं कि मोल इज व्हाट collection of how many particles? 6.022 into 10 raised to power 23 particles, right? Just like जैसे dozen is what? जल्दी बताओ. Dozen is collection of 12 units. 12 units, right? है ना? Century is collection of 100 years. 100 unit and so on, है ना? तो mole is simply collection of how many entities? 6.022. हाँ. Suppose that मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. If it is written here 1 mole pen, it means how many pen? 6.022 into 10 raised to power 23. Yes, 6.022 into 10 raised to power 23 pens. Okay, बच्चा पार्टी. Yes ma'am. Everybody, है ना? तो mole is nothing. It is counting unit and it is basically what? It is basically collection. कितने का collection बच्चों? 6.022 into 10 to the power minus 23. Yes. अब इसकी हम जरा डेफिनेशन देख लेते हैं. यही है. Mole is a amount of substance that contains as many entities. अब entities में क्या क्या आ सकता है? Entities में एटम भी आ सकता है, मॉलिक्यूल भी आ सकता है, आयन, अदर पार्टिकल, कुछ भी आ सकता है. As there are atoms in exactly 0.012 kilogram of C12, right? अब ये लाइन कैसे लिखी? इसके लिए हम जरा लास्ट क्लास की तरफ देखते हुए चलेंगे. और जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगा. जिनका आज फर्स्ट क्लास है उतने बच्चों को पता होगा बेटा व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन. बताओ. मैम 12, राइट, है ना? तो अब देखो उसी में मास ऑफ 1 कार्बन एटम बोलते चले जाओ बच्चों. कितना? 12U. अब इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं, ठीक है? तो लास्ट अभी मैंने आपको क्या रिलेशन बताया था बेटा U एंड ग्राम का? जल्दी से बताओ. जस्ट लुक एट ये रहा बॉक्स. 1U इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? आपको रेड बॉक्स दिख रहा है? ये हाँ मैम. ये वाला ये दिख रहा है ना, जिसके मैं कॉर्नर ऐसा कर रही हूँ. दिख रहा है ना? बोलो बच्चों. हाँ मैम दिख रहा है. दिख रहा है मैम. इसको मैं ग्राम में कन्वर्ट कर दूं. अब अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा? 1/6.022 into 10 raised to power 23 ग्राम, राइट?
यस और नो? ma'am. कोई दिक्कत? ये 1 कार्बन एटम का। अब अगर मैं 1 मोल कार्बन एटम के लिए बात करूं तो मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। अब ये बताओ 1 मोल कार्बन एटम्स मींस, चलो कोई बात नहीं, 1 मोल नहीं करते हैं अपन, इतने लंबे नंबर पे नहीं आते, इतने टफ तरीके से थोड़ी कोई अपन पढ़ेंगे, है ना। अब अपन तो बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे। चलो आंसर देना, मास ऑफ 5 कार्बन एटम्स। बच्चा पार्टी बोलो। 60 U. 60. नहीं नहीं 16 नहीं, 5 इंटू 12, ऐसा ही करेंगे ना। 60. हाँ मैम. नहीं अभी 16 Yes. नहीं लिख रहे, मैं जानबूझ के नहीं लिख रही। तुम ऐसा मत सोचना मैम को नहीं पता 5 इंटू 12 इक्वल्स टू 60, ऐसा सोच रहे हो क्या? No, अरे ma'am. अरे सोच रहे हो क्या, बता दो। एक चीज और, इसको हम हर बार इतना नंबर कहाँ लिखेंगे, तो हम जो ये नंबर है ना 6.022, सारे बच्चों को पता होगा, व्हाट डज इट नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस Avogadro's number. यस, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na, है ना? यस और Yes, नो? ma'am. तो हर बार Yes, इतना ma'am. लिखने से बेटर है मैं Na लिख दूं, चलेगा? स्पेस कम लगेगा, लिख दो इनटू 5 ग्राम, राइट और रॉन्ग? सही है ma'am. सही है। एवरीबडी, सबको क्लियर? Yes, ma'am. हाँ मैम. Clear. एनीबडी हैज डाउट? चलो अब इसको 5 को मैं क्या करती हूँ, 1 मोल कर देती हूँ। मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम्स। हाँ बच्चा पार्टी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। 1 mole means how many atoms? 6.02 2 into 10 raised to 20. Yes, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 6.022 इंटू 10 raised to power 23 U। यस और नो? Yes. बोलो बच्चों। Yes, ma'am. चिराग, पार्थ, रुचित, अर्क, आर्यन, ध्वनित, श्रेयांश, स्नेहा, राज, Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. राग, सॉरी राज नहीं, राग, योर नेम इज राग? Yes, ma'am. हाँ नाइस नेम। अर्क, वेरी नाइस। तो अच्छा ये यू में हो गया बेटा। अब मुझे ग्राम में कौन बताएगा, कौन सा बच्चा बताएगा? 12 gram. जल्दी बताओ। 12 gram, ma'am. 12 ग्राम पक्का? तुमने तो यार डायरेक्ट बता दिया, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। अगर मैं हाँ इसी में into Na कर दे. हाँ अपॉन Na इनटू Na, मतलब इतने नंबर की जगह ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी, Na से डिवाइड कर दूंगी ना अब इसको। Yes, ma'am. या एक काम करते हैं, तो बोलोगे मैडम ने मल्टीप्लाई पहले किया था, यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, तो इससे गड़बड़ हो गई है, पहले मल्टीप्लाई किया था। आंसर चेंज हो गया क्या? No, ma'am. नहीं. कितना आया बच्चा पार्टी? 12 gram. 12 gram. 12 ग्राम। अब मुझे बताओ, देखो ध्यान से, एक कार्बन एटम का मास 12 U और ये क्या हो गया 12 ग्राम, है ना। यहाँ साइड में मैं इससे लेके कुछ लिख रही हूँ। सो देयरफॉर क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो मुझे बताओ, और नहीं लिख सकते तो फिर ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ हाँ, एम आई क्लियरली ऑडिबल? हाँ मैम. हेलो, Yes, ma'am. आर यू गेटिंग माई वॉइस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही मेरी? आ रही Yes, है ma'am. मैम.
हाँ बच्चों, एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हेलो, Yes, आ रही है? ma'am. ओके, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। हाँ, ओके, नहीं आ रही मुझे आपकी नहीं आ रही है। मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एक बार फिर से बोलो, पता नहीं क्या दिक्कत है। वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम इज, एक मिनट मैं चेंज करती हूँ। फिर एक मिनट, ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ है। बोलना बच्चों, कुछ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ मैम आ रही है अब। हाँ, मेरी आ रही है लेकिन आपकी मुझे नहीं आ रही है। 11, एक मिनट। अभी बोलना आप लोग। Yes, ma'am. रुचित बोल रहे हैं। फुल है वॉल्यूम। Hello, ma'am. आनी क्यों नहीं आ रही? मेरी तो जा रही है वहां पर आवाज। नहीं, रूम की अभी तक तो जा रही थी। अभी एक मिनट बच्चों। हाँ, अभी आ रही है बच्चों आवाज? बच्चों को तो आ रही है, तुम लोग बोलो। हाँ हाँ मैम। Yes, ma'am. ओके, रूम की सेटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ओके, चलो नाउ, तो देखो, मास ऑफ 1 कार्बन एटम है ना, कितना बेटा? कितना? 12 यू। 12 U। और इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम्स 12 gram. 12 ग्राम। आपको कुछ डिफरेंस समझ में आया? देखो, when we write atomic mass, तो एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? U। ये एटम का मास है ना बेटा? हाँ मैम। Yes, तो ma'am. हम इसको क्या लिख सकते हैं? दैट इज इक्वल टू, मतलब मास ऑफ एटम, और यहाँ पर मैं इन शॉर्ट ही लिख देती हूँ एक ही बात को बार बार। तो ये क्या है? इट इज एटॉमिक मास। क्लियर? हाँ मैम। और ये किसका मास है? ये 1 मोल का मास है, राइट? है ना? इट इज मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम्स, राइट? सो इट इज कॉल्ड मोलर मास। क्या बोलते हैं इसको? क्लियर? हाँ मैम क्लियर। Yes, Yes, ma'am. ma'am. So what is the meaning of molar mass? Molar mass means mass of one atom, mass of, 1 mole of atoms. yes, mass of 1 mole. Okay? एटम अपन इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी ये अपन मॉलिक्यूल पर भी अप्लाई करेंगे। क्लियर? एक और चीज, एक और, 1 मोर पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास, जल्दी बोलो बच्चा। U. U, okay. And unit of molar mass, Gram. Gram. सबको आया समझ में? हाँ मैम आ गया। ओके, that is equals to gram. Okay, anybody has doubt? Tell me. Those who No, have ma'am. first day especially, arc,
राग, चिराग. No, ma'am. वेरी क्लियर. रुचित आप Yes, ma'am. बेटा आगे बढ़े, जल्दी बोलो तो फिर आगे बढ़ूं, फिर तुम्हें एक जादू और दिखाऊंगी मैं. अब इसके बाद Ma'am, you are not audible. आई एम नॉट ऑडिबल. व्हाट हैपेंड? नहीं मैम, यू आर ऑडिबल. आई एम ऑडिबल. चेंज द सेटिंग. जैसे मेरी जूम की सेटिंग चेंज हो गई थी, आप भी चेंज करो. किसको? रुचित. रुचित को नहीं आ रहा. रुचित एक मिनट, आई एम राइटिंग हियर. अरे यार, वॉइस नॉट. चिराग के लिए. टू whom आई एम नॉट ऑडिबल. हाँ चिराग. but rest, I think for what about rest students? Ma'am, you are audible. Yes, Chirag. I am audible. अरे यार, I am audible. Yes or no? For all others. आप अपने उसका स्पीकर चेक करो. बहुत बकवास तरीके से लिखा था मैंने. चेक करो चिराग. रुचित आपको आ रही है मेरी आवाज? रुचित इज नॉट रिप्लाइंग. आर्यन. रुचित को आ रही है. यस, रुचित इज. आर्यन, अर्क, बाकी सारे बच्चों को आ रही है. चिराग को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. चिराग आप अपनी सेटिंग चेक करो बेटा. वो बीच में क्रैक हुई होगी. हाँ, अब देखो, अब अपन आते हैं. सो दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? अब वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे. ये क्वेश्चन है, जैसे अगर हम बोलें एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा जल्दी बताओ? 16 U, 16 U. right? Then molar mass of oxygen? 16 16 grams. gram. 16 ग्राम. Right. Of oxygen, that is 16 gram. अब आपको एटॉमिक मास एंड मोलर मास, इन दोनों में क्लियर डिफरेंस हो गया? यस और नो? हो गया मैम. अब देखो, एक अपन बहुत फनी सा मैथ्स यहाँ पे पढ़ेंगे. मतलब कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे, तो मैं आपको बताऊं, जस्ट फॉर फन, है ना? ऐसे ही याद रहेगा. ग्राम एटॉमिक मास. अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, पहले इसको पढ़ते हैं. देखो, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास. राइट? क्लियर? मींस किसी भी एलिमेंट का मास अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें, देन इट इज ग्राम एटॉमिक मास. अच्छा, अब मुझे बताओ, ऊपर ये दो चीजें देखो. जब हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया, ग्राम में एक्सप्रेस किया, ये ग्राम में ही तो एक्सप्रेस है ना बेटा? यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम. एक ये वाली लाइन हाईलाइटेड और एक ये वाली लाइन हाईलाइटेड, है ना? इन दोनों में एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. Yes, ma'am. हाँ मैम. तो इज इट ग्राम एटॉमिक मास? Yes, ma'am. तो इसका दूसरा नाम क्या है? Molar mass. Molar mass. So gram atomic mass is synonym for molar mass, right? Both are same thing. But different क्या है कि gram atomic mass is specifically used for atom, while molar mass can be used for atom, molecule, ion, anything. Okay? Yes or no? यस मैम. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूं कि एप्पल इज अ फ्रूट. टेल मी, यस और नो? Yes, ma'am. यस. ऑरेंज इज अ फ्रूट. Yes, ma'am. ठीक है. पाइनएप्पल इज अ फ्रूट. तो जब आपको बोला जाए फ्रूट, तो एप्पल, ऑरेंज, पाइनएप्पल, मैंगो ऑल कम्स इन दैट कैटेगरी. लेकिन जब एप्पल बोला जाए,
राइट। तो अगर आपसे बोले मार्केट से 1 kg फ्रूट ले आना, तो 1 kg फ्रूट में आपको जो पसंद होगा आप वो ले आओगे। किसी को एप्पल पसंद होगा तो एप्पल ले आएगा, ऑरेंज पसंद होगा तो ऑरेंज लाएगा, मैंगो पसंद होगा तो मैंगो लाएगा। मतलब अगर आपको 1 kg फ्रूट बोला जाए तो आप उसमें एप्पल, मैंगो, ऑरेंज कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली 1 kg एप्पल बोला जाए तो क्या आप उसमें ऑरेंज इंक्लूड कर सकते हो? नो नहीं मैम। नहीं। तो वही डिफरेंस मोलर मास एंड ग्राम एटॉमिक मास में। ओके, ग्राम एटॉम मोलर मास में मॉलिक्यूल भी इंक्लूड करेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे, आयन भी इंक्लूड करेंगे, बट ग्राम एटॉमिक मास इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर एटम। ओके, नहीं आया समझ में? मैम आ गया मैम, गया। समझ गया। अच्छे से आ गया है ना? तो यहां मैं लिख देती हूं। तो ग्राम एटॉमिक मास, अभी इस नोट का मतलब मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड GAM। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, व्हाट इज इट? इट इज मास ऑफ 1 मोल एटम्स, है ना? हाँ क्लियर? यस हाँ। यस मैम। और नो, है ना? अब हम एक बहुत फनी सा मैथ्स देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं? स्पेशली एक लाइन और मैं लिख देती हूँ, स्पेशली फॉर एटम्स ओनली, GAM equals to molar mass. ट्रू और फॉल्स? यस ट्रू। मैम। है ना? अब एक बहुत अच्छा सा मैथ्स देखते हैं। देखो, कैन बी से 1 मोल, एक मिनट रुको, जो अभी हमने लिखा उसी को लिख रहे हैं। मास ऑफ 1 मोल इक्वल्स टू मास ऑफ, या मैं एक काम करती हूँ, ऐसा क्यों लिखूं, ये तो मैं कई बार लिख चुकी हूँ इसलिए। राइट, जल्दी बताओ। यस मैम। है ना? लिख सकते हैं ना? जल्दी बोलो। हाँ, एक हाँ मिनट, मैम, लिख सकते हैं। बहुत फनी सा मैथ्स लगा रही हूँ, क्या करें? मास कैंसिल, RHS LHS से। बताओ कर सकते हैं कि नहीं? बताओ। कर सकते हैं। अरे यार हंस लो, बहुत सिंपल सा मैथ्स है, हाँ हाँ समझाने हाँ। के लिए, कोई उसमें लॉजिक नहीं है। तो मोल का एक सिनोनिम और हो गया ग्राम एटम। क्या हो गया? ग्राम एटम। इट इज सिनोनिम ऑफ मोल एक्चुअली। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उसका नाम रखा है उसको समझाने के लिए, मतलब कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बस जस्ट फॉर बच्चों को याद रहे कि ग्राम, एटम और मोल बोथ आर सेम। क्लियर? यस और नो? यस मैम। अब देखो, यहां पर लैंग्वेज का बड़ा खेल है, ये चीज मैं आपको समझाती हूँ जो न्यूमेरिकल में आगे आएगी और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं। देखो, सपोज दैट ऐसा लिखा हुआ है, 2 लाइन, ये आप याद रखोगे ना, मोल को अपन ग्राम एटम भी बोलेंगे। तो यहां पर मैं 2 स्टेटमेंट लिख रही हूँ। सपोज दैट ऐसा लिखा, 2 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, एक ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? और एक ऐसा लिखा है, अब बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या डिफरेंस है? मैम फर्स्ट में एटम्स है तो उसमें एक से ज्यादा एटम है। हाँ, इसका मतलब ये क्या हो गया?
ये क्या हो गया 2 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, मींस दिस 2 ग्राम क्या हो गया मास ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, यस और नो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये एस लग गया है ना, और ये हाइफन भी है बेटा डिफरेंस में, अगर तुम देखो हाइफन दिख रहा है आपको बीच में छोटा सा, हाँ मैम, दिख रहा है। दिख रहा है ना, मैं उसको ऐसे कर देती हूँ, ये भी एक है ना। तो ये क्या हो गया जल्दी बताओ, व्हाट इज दिस? 2 मोल ऑफ कार्बन। ये नहीं, ये तो मास ऑफ कार्बन एटम्स हो गया, और नीचे इसका वाला। क्या मतलब हुआ 2 2 mole. मोल्स ऑफ कार्बन। ओके, तो ये न्यूमेरिकल की लैंग्वेज, अभी अपन न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो इन दोनों में हम डिफरेंशिएट भी करेंगे। वैसे तो अगर हाइफन लगा और ये एस से बिल्कुल क्लियर पहचाना, ग्राम एटम्स ऑफ, या 2 ग्राम ऑफ एटम, 2 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, या 2 ग्राम ऑफ कार्बन, ऐसा कुछ हो। तो अगर ऐसा कुछ हो हाइफन ना लगाओ तो लैंग्वेज अपने आप समझ में आ जाएगी। अब ये बताओ, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं मैम। बस ये एस, ये अंडरलाइन एस और ये हाइफन, यही है 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, केमिस्ट्री है बड़ी बेवफा, रात को याद सुबह को सफा। कौन कौन एग्री करता है इस बात से? कौन कौन एग्री करता है? हैं? एग्री एग्री। एग्रीड, आर्यवीर करता है। और केमिस्ट्री है बड़ी बेवफा, रात को याद सुबह को सफा। ओके, मेरे सामने ही तुम केमिस्ट्री की बुराई कर रहे हो। हाँ चलो आगे बढ़े। हाँ मैम। अब देखो, तो हम ये ग्राम मोल ये सब आ गया समझ में, डन। Yes, ma'am. अब हमको देखना है मोल का मास से रिलेशन। न्यूमेरिकल तो हम बाद में करेंगे, ये तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, तो अभी अपन जरा साइड में यहाँ पर अपन पढ़ते हैं, फिर न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। नाउ वी कम एट रिलेशन बिटवीन मास एंड मोल। तुम लोग को लेट तो नहीं हो रहा? No, ma'am. किसी की बस तो नहीं छूटेगी ना? No, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. किसी पक्का की मैम। वैन तो नहीं आएगी ना पिक करने? ऐसा फील करो कि वैन आ रही है, बस मिस हो जाएगी, ट्रैफिक में स्टक हो जाएगी। फील दिस, वी आर वंडरिंग। चलो, रिलेशन बिटवीन मास एंड मोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपने एक फॉर्मूला, मतलब कितने बच्चों ने बाय हार्ट रटा है कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास? पढ़ा है? पढ़ा है हाँ किसी मैम। बच्चे ने? बिल्कुल बाय हार्ट रटा होगा, है ना। बट कोई बात नहीं, अपन इसको प्रूव करेंगे। देखो किसका एग्जाम्पल लूं मैं? कार्बन ऑक्सीजन में ले चुकी, बताओ कौन सा एग्जाम्पल लेके बताऊं? नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन। गुड गुड। चलो अब अपन नाइट्रोजन का लेते हैं। नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक मास कितना है बेटा? 15. 14U, राइट, है ना। ये इसका एटॉमिक मास है। बिल्कुल सिंपल यूनिटरी मेथड से हम लगाएंगे इसको। देखो देखो, अब बिकॉज मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, ठीक है, कितना? जल्दी बोलो, या 1 मोल पे कर देती हूँ, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, 1 मोल पे आ जाते हैं। अपन को तो मास और मोल में रिलेशन चाहिए ना। 1 मोल नाइट्रोजन एटम, बताओ बच्चों, बोलो 14 यार, ग्राम। यूनिट के साथ बोलना बच्चे। हाँ मैम, 14 ग्राम। 14 ग्राम, क्लियर। अच्छा, तो अब मुझे बताओ मास ऑफ, लेट कितने मोल ले लें? 5 मोल्स ले लूं? बोलो जल्दी, जल्दी बोलो।
70. 70. 5 into 14 ग्राम, है ना? हाँ मैम। कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं। है No, ना? अच्छा, मास ऑफ, let x moles of nitrogen atoms, बोलते जाओ। 14 into x ग्राम। Yes, finally, mass of n moles of nitrogen atom. Yes, tell me. n into 14 ग्राम। है ना? अब इस स्टेटमेंट में मुझे ये बताओ, ये सब बच्चों को आ गया ना समझ में? कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको डाउट हो? है ना? अब ये देखो, इसमें LHS में क्या है, जल्दी बताओ। LHS में क्या है? मास, और ये क्या है? जल्दी बताओ। नंबर ऑफ मोल्स, हाँ या ना? अरे यार, तुम लोगों को समझ में नहीं आया लगता है। हाँ बच्चा पार्टी, समझ में नहीं आया क्या? मैम एक बार फिर से मैम आ रिपीट गया। कर दीजिए। फिर से बता दूं? चलो, कहाँ से बताऊं बेटा? ये जो अभी आपने ये लेटेस्ट बताया कोई LHS और बात नहीं, RHS। एक्स मोल्स तक आया? हाँ हाँ यहाँ वो तक आ आया? गया। यहाँ तक आया? हाँ हाँ आया ना कि नहीं आया? आ गया है। चलो मैं इसी से बताती हूँ। इसमें पर्टिकुलर मैं जिसको हाईलाइट कर रही हूँ, LHS पर मैंने क्या लिया है? मास, हाँ मैम। है ना? फिर उसके बाद ये क्या है और ये क्या है? इन तीनों चीजों को देखते हैं। एन की तरफ X। जाते नहीं है, बाद में लिखूंगी, पहले यहीं से समझाती हूँ। सो व्हाट इज दैट? जल्दी बताओ। नहीं, दूसरे कलर से करके बता रही हूँ। हाँ, पर्टिकुलरली ये क्या है? जल्दी बताओ बेटा। मास है। मास ऑफ सैंपल। अब अपन पूरा ही लिखें, मास ऑफ नाइट्रोजन सैंपल। हाँ मैम। अब बताओ, अभी कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। व्हाट इज दिस एक्स? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। ओके, हाँ मैम। एंड व्हाट इज दिस 14 ग्राम? Mass of nitrogen. मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन। ओ, मोलर मास। बताओ, है या नहीं? Yes, ma'am. 14 ग्राम तो मोलर मास है ना नाइट्रोजन का बेटा? हाँ मैम, हाँ बोला था। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, है ना? और ये नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। बताओ, अभी कोई डाउट यहाँ तक? नहीं मैम। नहीं। पक्का? वेरी क्लियर? पक्का पक्का। Yes, ma'am. एवरीबडी जल्दी से, मतलब मेरे को एकदम इतना खुशी तुम्हारे उस पर होनी चाहिए कि मुझे यहाँ पर फील हो कि हाँ मैम, कोई डाउट नहीं है। पक्का है? पक्का। कोई डाउट नहीं है। आ गया ना? एवरीबडी अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. है ना? तो अगर मैंने जो अभी रिलेशन लिखा उसमें LHS पर क्या है? मास। तो अब मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखूं तो देखो क्या हो जाएगा। अब कोई जरूरी तो नहीं है कि नाइट्रोजन ही हो, तो LHS पर क्या था बेटा? मास ऑफ सैंपल, है ना? इक्वल्स, हाँ मैम। और X की जगह मैं क्या लिख लूं? मोल्स इन सैंपल इनटू मोलर मास, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। आ गया एक क्वेश्चन, हो गया डेरिवेशन। कितने बच्चों को समझ में आया ये? Yes, ma'am. तो फाइनली क्या निकल के आया? इसको हम डिनोट करते हैं n से, और इसको तो खैर मास से ही बोलते हैं। तो फाइनली क्या हो गया?
नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स, बात एक ही बराबर है। एन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। मैं ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ, राइट। एन मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ नंबर मोल ऑफ मोल्स, इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास। मोलर मास। पक्का, हाँ या ना? यस मैम। हाँ मैम। और हम क्या बोल सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर एटम्स, एटम के लिए हम मोलर मास की जगह क्या लिख सकते हैं, मोल इक्वल्स टू मास अपॉन ग्राम एटॉमिक ग्राम मास। एटॉमिक मास। अब बोलो बच्चा पार्टी, नहीं आया समझ में? आ गया मैम। आ गया। अर्क, चिराग, यस मैम आ गया। मैम। चिराग, यस मैम। कोई ऐसा कुछ वो कि लास्ट क्लास में नहीं थे तो नहीं आया? नो मैम। रुचित, क्लियर है ना? एवरीबॉडी क्लियर, सही है ना? तो ये हमारा मास एंड मोल का रिलेशन आ गया। अब बारी आती है संख्यात्मक प्रश्नों की। ये क्या होता है, क्या होता है ये? न्यूमेरिकल्स। हाँ, अरे वाह यार, हिंदी आती है तुमको। चलो आगे बढ़ो। तो अब बारी है संख्यात्मक प्रश्नों की, है ना? तो फाइनली जो हमने इतना इज्जत से डेराइव किया, इतना प्यार से डेराइव किया, उस फॉर्मूले को अपन लिख दें यहाँ पे। तो क्या डेराइव किया बेटा, मोल इक्वल्स टू व्हाट? अच्छा, मास केमिस्ट्री ऑफ, में, हाँ, एक केमिस्ट्री में एक बड़ा झोल है, तुमको पता है? आई डोंट नो किसी ने बताया कि नहीं बताया। केमिस्ट्री में ना मास और वेट को एज ए सिनोनिम ही यूज करते हैं। हालांकि दोनों में बहुत अंतर होता है फिजिक्स में, है ना, लेकिन केमिस्ट्री में लिख देती हूँ। ये बताओ दोनों में डिफरेंस होता है कि नहीं होता? मैम होते हैं। होता है ना, लेकिन ओनली इन केमिस्ट्री अपन एज ए सिनोनिम यूज करते हैं। तो अब हमारी बारी आती है, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर। अच्छा नहीं, अभी एक और चीज इस न्यूमेरिकल के पहले, ये क्वेश्चन मैं बाद में कर दूंगी, अभी मैं तुमको एक और चीज समझाती हूँ। इस न्यूमेरिकल को मैं दोबारा लिख लूंगी, फिर अपन यहाँ पे कर लेंगे। ये हमने किस किस के बीच में रिलेशन पढ़ा बच्चे, जल्दी बताओ। Mole and mass. रिलेशन बिटवीन Mole and mass. मास एंड मोल के बीच में, है ना? यस और नो? यस मैम। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन नंबर एंड मोल। ओके, किसके बीच में? नंबर एंड मोल। ये तो खैर जल्दी हो जाएगा, आपको पता है। रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना? पार्टिकल्स में इसलिए ले रही हूं कि एटम एंड सब कुछ इसी में इंक्लूड हो जाएगा, हर बार हम ये रिलेशन डराइव नहीं करेंगे। अब जरा जल्दी से बताओ, 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, जल्दी बताओ। 6.022 into 10 to the power 23. वेरी गुड। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल, जल्दी जल्दी कितना? 6.022 into 10 to the power 20. यस। एक काम करती हूँ, रुको, वेट, मैं यहाँ ना एक लाइन खींच देती हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा ना, ये सेपरेशन लाइन हो जाएगी, है ना अपनी। एक तरफ मोल और मास एंड मोल का रिलेशन, एक तरफ नंबर और उसका। अच्छा चलो, अब ये बताओ, नंबर ऑफ, कौन सा कलर आ गया, जल्दी जल्दी बताना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन, सपोज दैट मैं बोलूं 6 मोल्स, तो कितना?
जल्दी बताओ। 6 into 6.022 into 10 to the power 23. यस, Na कर दूं इसको 6Na, यस और Yes, नो? ma'am. फिर फाइनली अपन आते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x मोल्स। जल्दी बताओ। X into Na. राइट, अब वही कहानी हमारी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। LHS पर क्या है बेटा? Number. नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना? Yes, ma'am. और RHS पर ये क्या है? मोल, Number of moles. नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, है ना? जल्दी बताओ। Yes, हाँ ma'am. मैम। वो नंबर ऑफ मोल्स ही है, तो मैं मतलब लिखने के चक्कर में, जल्दी लिखने के चक्कर में, और ये एज ए एक्सेप्टेड भी होता है। आप स्कूल एग्जाम में भी लिखेंगे ना तो टीचर कभी मार्क्स नहीं काटेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्यों नहीं लिखा, लेकिन आप मोल्स के आगे भी नंबर लगा दे तो अच्छी बात है, और नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि मोल्स नंबर में ही होता है ना? तो अभी बताओ क्या रिलेशन निकल के आया? मोल मतलब इसको किससे डिनोट करूं? एन से। इसको डिनोट करूं मैं कैपिटल एन से, और इसको तो हम Na से डिनोट कर ही रहे हैं, है ना? तो फाइनली क्या रिलेशन आया बेटा? हाँ, इसको 3n फॉर्मूला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3n formula. तीन दो जगह n है, देखो n इंटू n इज इक्वल टू n इंटू Na, सब जगह n ही है ना? देखो, अरे यार तुम बोल ही नहीं रहे। Yes, ma'am. n अपॉन Na, राइट? हाँ भाई बच्चा पार्टी, हाँ मैम आ Yes, गया। ma'am. क्लियर? ये हमारा हो गया मोल एंड नंबर का रिलेशनशिप। क्लियर? यस और नो? हाँ मैम Yes, clear। ma'am. मोल अगर हम इस फॉर्मूले से भी देखें तो मोल रेशियो है किसका? नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और या फिर मोल रेशियो है मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास का, है ना? यस और नो? यस मैम। तो देखो बहुत सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ बेटा। अब आंसर देना अगर तुम्हें आज की क्लास में समझ में आया हो। व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास? जल्दी बताओ। Is equals to molar mass. यस, या मास ऑफ 1 मोल बोल सकते हैं। 1 मोल फॉर एन एटम। 1 मोल, हाँ मतलब यस 1 मोल फॉर एन एटम। मोलर मास और 1 मोल, या अपन यहाँ पर आते हैं मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास। बताओ क्या होता है, जल्दी बताओ। मास ऑफ 1 मोल, हाँ मैम। Yes. ma'am. wait. Avogadro, what is this? Number of particles in 1 mole, Yes, यस ma'am. मैम। है ना? तो आपने कोई कॉमन चीज नोटिस की कि मोल के डिनोमिनेटर में क्या होता है? When number is given, then number is divided by number of particles in 1 mole. 1 मोल। When mass is given, then mass is divided by mass of 1 mole. नहीं आया? आ गया मैम। आ गया मैम। कितना अच्छे से कितने बच्चों को आया ये बताओ? Ma'am, clear है. मैम क्लियर। पार्थ, रुचित, आर्यन, मैम आ गया। अर्क, आर्यवीर, चिराग, मैम पार्थ ने बोला उससे आ गया। Yes, ma'am. आ गया। श्रेयांग, स्नेहा, मैम उन्नति। आ गया। Yes, ma'am. बिल्कुल क्लियर बेटा, Yes, ma'am. है ना? तो बहुत सिंपल है। अगर मास गिवन होगा, अब मैं इसको वर्ड्स में क्या लिखूं, है ना? व्हेन मास इज गिवन देन वी फाइंड मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मोल. व्हेन नंबर इज गिवन देन वी फाइंड मोल हाउ? नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल. यस और नो? Yes. Yes, ma'am. कोई डाउट? तो मास गिवन है तो मोलर मास से डिवाइड करो, नंबर गिवन है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करो, राइट? Yes, ma'am. रिपीट करो। मास गिवन हो तो Molar mass. मोलर मास से डिवाइड करो, नंबर गिवन हो तो
Number of particles. या एवोगैड्रो नंबर, है ना? Okay, ma'am. किससे डिवाइड करो? एवोगैड्रो नंबर से। बस सीधा सा इसको ना बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लो। जरा एक बार रिपीट करो मेरे सामने। व्हेन मास इज गिवन, Divided by molar mass. divided by molar mass. When number is given, Divided by number of particles. very good. या divided by एवोगैड्रो नंबर बोलो ना सीधा सीधा। नंबर ऑफ Okay, पार्टिकल ma'am. की तरफ मत जाओ। फिर से रिपीट करो। मास इज गिवन, Divided by molar mass. molar mass. Number of particles is given, Avogadro. divided by Avogadro number. That's clear. Okay. हाँ या ना? Yes, ma'am. अच्छा, मास का मास के साथ रेशियो तो बताओ। इसकी भी यूनिट ग्राम होगी और इसकी भी यूनिट ग्राम होगी, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल। Yes, हाँ या ma'am. ना? जल्दी बोलो, Yes, ma'am. जल्दी बोलो भाई, पक्का है ना? तो हम क्या बोलेंगे? मोल इज डायमेंशनलेस, है ना, और यूनिटलेस। क्यों? बिकॉज इट इज रेशियो। ठीक, हाँ या ना? बोलो भाई। हाँ मैम, आ Yes, गया। ma'am. बिल्कुल। तो ये अच्छे, अभी अपन ने मोल को सिर्फ दो चीजों से निकालना सीखा है, मास से निकालना सीखा है, नंबर से निकालना सीखा है। इस पूरे चैप्टर में हम मोल को अभी वॉल्यूम से भी निकालना सीखेंगे और लास्ट में हम सॉल्यूशन से। वैसे तो हम तीन चीज से ही निकालते हैं, मास से, नंबर से एंड वॉल्यूम से, लेकिन और भी अपन इस एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर अपन और भी अलग अलग तरीके से मोल को निकाल लेंगे, मतलब सॉल्यूशन में से निकाल लेंगे। ओके, लेकिन हम मोल को तीन तरीके से निकाल सकते हैं, मास से, नंबर से या फिर वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम अपन आज नहीं पढ़ेंगे, वॉल्यूम अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे बढ़ो, हाँ मैम। Yes, है ना? ma'am. अब देखो, बहुत सिंपल सी चीज कि ये यूनिट लेस है और रेशियो है ना? अब एक बात, मैं अगर आपको ये वाला क्वेश्चन को, अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे पूछूं, ये सिंपल सा बताना। फाइंड मोल्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल, ऐसा बोल देती हूँ। नंबर ऑफ मोल इन, ये क्या, बहुत बहुत मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है और यू कैन डू इट वेरी इजीली। एक बार मैं नंबर दूंगी और एक बार मैं वो दूंगी, मास दूंगी। तो फर्स्ट पार्ट में इसका ले रही हूँ, क्या करूं मैं इसका, दैट इज 81 ग्राम एल्यूमिनियम, और सेकंड 2.4088 into 10 raised to power 22 atoms of sodium, राइट? आपको इसके मोल निकालने हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया अपन उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। बताओ, फर्स्ट में हमको क्या गिवन है? मोलर मास। मोलर मास गिवन है, मोलर मास गिवन है। ओहो, देखो देखो डेटा क्या गिवन है यहाँ पर। मैं एक चीज और दे रही हूँ, गिवन एटॉमिक मास Al का 27। हाँ हाँ, बताओ बच्चों क्या गिवन है? बच्चा पार्टी, मैम मोलर मास गिवन तो है ये। मोलर कहाँ गिवन है बताओ? ये मोल का वही तो होगा ये। 81 ग्राम मोलर मास है इसका। सोचो सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बताओ। कोई दिक्कत नहीं, बताओ। मास मास गिवन है बेटा, मोलर मास कहाँ गिवन है? सैंपल का मास है, हाँ 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 है ना? तो इसमें सैंपल का मास गिवन है और यहाँ सेकंड वाले में क्या गिवन है?
Number of particles. Number of नंबर moles. ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम्स। फर्स्ट वाले में हमको गिवन है, देखो, मास ऑफ सैंपल, राइट। मास ऑफ सैंपल कितना है, या एल्यूमिनियम लिख देती हूं मैं, Al कितना है बच्चे, 81 ग्राम। अब देखो, सिंस एटॉमिक मास ऑफ, मैम आंसर 3 होगा क्या? यस, एटॉमिक मास Al का कितना है बच्चों, 27. 27। तो देयरफॉर मोलर मास कितना होगा, मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, बोलो, तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, लगता है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कितना होगा बेटा? ये बच्चे क्लास क्यों छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं? कौन गया? 3 होगा ना मैम? हाँ, आंसर तो 3 होगा। पहले मुझे बताओ, ग्राम एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का कितना होगा, 27 ग्राम ना? हाँ मैम। Yes, ma'am. ma'am. यस। तो अब आपके पास मास भी है, ग्राम एटॉमिक मास भी है, तो आप मोल निकाल सकते हो। गर्ल्स, आप लोग नहीं बोल रहे हो, तो हाँ मैम, निकाल सकते। मोल इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मास अपॉन मोलर मास। आप 81 by मोलर मास 27. लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, इट इज राइट। कितने मोल हाँ आ मैम। ठीक है बच्चा पार्टी। हाँ Yes, मैम। ma'am. अब अपन आते हैं सेकंड वाले की तरफ, जरा क्या गिवन है सेकंड वाले में बताओ, नंबर Number ऑफ of पार्टिकल particles. है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं बताओ, 2.408 into 10 raised to 92. कितना, 2.4088 इंटू 10⁻22 दिया है, 23 दिया है, 22। 22. हाँ, 22। तो अब यहाँ पर अपन मोल कैसे निकालेंगे, इन दिस केस नंबर गिवन है, तो मोल इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, Na से डिवाइड कर। यस, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, सो दैट इज 2.4088 into 10⁻22 upon 6.022 into 10⁻23 है ना। हाँ मैम। हो जाएगा, जल्दी बताओ। क्या होगा जल्दी बताओ, मोल इक्वल्स टू, जल्दी बताओ। 1 सेकेंड मैम। आई थिंक 0.04 या 4 into 10⁻⁻²। देखो, यही आ रहा है। मैम 0.4. नो 0.04 आएगा बच्चे। Yes, ma'am. 0.04. ये देखो ना, आप इसको करोगे, इसको करोगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻1 बचेगा ना। अब आप इसको करके देख लो, तो यहाँ पर कितना बच रहा है, 0.4 आ रहा है, तो 0.4 हाँ मैम, यही आ रहा है। 4 into 10⁻⁻1 या 4 into 10⁻⁻²। ओके, Yes, ma'am. पक्का, हाँ हाँ मैम। Yes, ma'am. वेरी क्लियर Yes, Very ma'am. एवरीबॉडी, ठीक है। ओके, अब हम ये सबको, अब आई थिंक समझ में आ गया कि मास गिवन होगा तो हम मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन होगा तो कैसे निकालेंगे। किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? No, ma'am. Oh, ma'am. अब हम आते हैं, अगर हमको नंबर गिवन हो और मास निकालना हो, या मास गिवन हो और नंबर निकालना हो, तो कैसे करेंगे काम भाई, ये भी तो आना चाहिए ना हमको, हाँ या ना, ठीक है। Yes, ma'am. हाँ अब मैम। हम क्या देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ मास इनटू नंबर, या फिर कन्वर्जन, किसका, दो तरीके का।
मास ऑफ सैंपल, हमको सैंपल का मास गिवन है। 2, कहाँ हमको निकालना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। या फिर हमको क्या गिवन हो? नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो। ओके, और हमको क्या निकालना है? मास निकालना है। हाँ भाई बच्चा पार्टी। यस मैम। तो ये कन्वर्जन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये पूरी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है ना, और है बहुत इजी। देखो, अगर हम देखेंगे, मास एक अलग तरह की एंटिटी है, मास की यूनिट ग्राम किलोग्राम होती है। नंबर एक अलग तरह की एंटिटी है, राइट, है ना। तो दोनों अगर हम बोलें कि हाउएवर दोनों किसी की भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होती हैं, लेकिन अगर हम देखें तो दोनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग है या ना? यस मैम। है ना। लेकिन इन दोनों के बीच में मोल क्या है? ब्रिज है, ठीक है। तो यहां पर हम ऐसे समझते हैं कि ये रहा मास, ठीक है, और इस साइड है नंबर। अब वैसे तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना। इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है बच्चा पार्टी? बोथ आर सर्कल। अरे ये बहुत सही है, बोथ आर सर्कल। बोथ आर पार्टिकल्स। जल्दी बताओ, जोक था क्या? अच्छा था, लेकिन जो भी था, जोक था या जो भी था, बट आई लाइक दैट, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन दोनों के बीच में बेटा कॉमन है मोल। क्या कॉमन है? मोल। ब्रिजिंग यूनिट क्या है? मोल है, राइट। कैसे? देखो, नंबर एंड मास का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे बताओ मास का मोल से रिलेशन है? हाँ मैम। यस मैम। है या नहीं है? जल्दी बोलो। है यस मैम। और नंबर का मोल से रिलेशन है ना। तो एक्चुअली जब भी हमको इनको कन्वर्ट करना होगा, तो बस ये मान लो कि ये एक ट्रेन है रेड कलर की और एक ये ब्लू ट्रेन है रेड कलर की, और आप मुझे बताओ कि आप ऐसा समझ रहे हो कि दो ट्रेन है, ठीक है, दो ट्रेन है, एक ब्लू है और एक रेड है, और दोनों पैरेलल चल रही हैं, ठीक है, दोनों पैरेलल चल रही हैं। अब आपका मन कर रहा है कि मैं रेड ट्रेन में से ब्लू ट्रेन में बैठ जाऊं, तो कैसे बैठ सकते हो बताओ? एनीबॉडी हैज सॉल्यूशन? और बहुत सिंपल है, उसी टाइप का सॉल्यूशन होगा कि एक कार में 4 हाथी कैसे बैठेंगे? अरे भाई सीधा है, 2 आगे 2 पीछे बैठेंगे, वैसे ही सॉल्यूशन निकलेगा। बताओ जल्दी। दो ट्रेन हैं, दो ट्रेन पैरेलली रन कर रही हैं, ओके, पैरेलली रन कर रही हैं, और अब आप रेड ट्रेन में बैठे और आपका मन कर रहा है नहीं भाई अब तो मुझे ब्लू ट्रेन में बैठना है, बताओ क्या करोगे? भागेंगे। हाँ, दूसरी ट्रेन में बैठ जाएंगे। नहीं, और बताओ। 30 सेकंड दे रही हूँ सोचने के लिए। मैंने बोला ना आंसर उतना ही सिंपल है। कार में 4 एलिफेंट कैसे बैठेंगे? 2 आगे 2 पीछे, नहीं रन नहीं करेंगे। अरे सिंपल सी बात है, अगले स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेन बदल लेंगे, हाँ या ना? मैम मैंने बोला ना उतना ही सिंपल आंसर है कि कार में 4 हाथी कैसे बैठेंगे? 2 आगे 2 पीछे। भाई अगर आपको ट्रेन चेंज करनी है तो आप प्लेटफॉर्म पर ही तो चेंज कर सकते हो, कहीं और पे रास्ते में थोड़ी कोई ट्रेन चल कर सकते चेंज हो। बस की थोड़े रुकना भैया मुझे तेरी बस में बैठना है, ट्रेन में ऐसा हो सकता है क्या? ड्राइवर भैया रुकना, नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैंने ट्रेन का एग्जांपल दिया। भाई 2 ट्रेन है पैरेलल चल रही है और आपको करना है मुझे रेड से ब्लू ट्रेन में बैठना है, तो सिंपल सी बात है
पैरेलल चल रही है, मतलब एक ही साथ दोनों प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगी, मतलब स्टेशन पे पहुंचेंगी, है ना, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पहुंचेंगी, यस और नो। तो बस उस स्टेशन पर आप इसमें से उतर के Yes. दूसरे में बैठ जाना। नहीं आया मेरी बात समझ में? मैम आ गई। आ गया मैम। अच्छे से या बुरे से? तो एक्चुअली ये मोल वो स्टेशन है। अगर मास को नंबर में कन्वर्ट करना है तो पहले मास को मोल में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो? मोल। मोल में, है ना, बिना मोल के कोई काम नहीं। अब बताओ मास को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको मोलर मास से डिवाइड कर दो, है ना। हाँ मैम। यस मैम। अच्छा चलो एक चीज और अब मैं ऊपर लेके चल रही हूँ दोबारा, यहाँ पे जो मैंने किया था पहले, मोल को नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? बताओ जरा, जस्ट लुक एट दैट। मोल में क्या मल्टीप्लाई कर दें जो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा? एवोगैड्रो नंबर, यस मैम। है ना। अगर मोल में हम एन मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर मिल जाएगा ना। अरे बोलो यार, किसी को कोई डाउट Yes, है तो ma'am. बोलो। उन्नति एंड स्नेहा, आप दोनों बिल्कुल नहीं बोल रहे हो बच्चे, क्या बात है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा तुम लोग को कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्लास में लड़के ज्यादा हैं? डोंट वरी, आई एम विद यू। स्नेहा, उन्नति, यस मैम। अरे वुमेन पावर, अपन एक नारी 100 पे भारी, क्यों चिंता करते हो हैं? जल्दी बोलो। अरे यस मैम बोल गए, मेरे को तो मजा नहीं आ रहा है यार, तुम लोग ऐसे ऐसे करते हो। जल्दी बोलो नहीं यार। मैम, पर ये समझ आ गया। समझ आ गया ना? तो अब बेटा यस मैम। हमने मास को मोल में कन्वर्ट कर लिया, अब हमें मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करें क्या ना करें? इसमें क्या कर दें बच्चा पार्टी? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर मिल जाएगा? मैम नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा मैम। वेरी गुड। इसी तरह से अब किसी को ब्लू से रेड ट्रेन में जाना हो तो नंबर को मोल में कैसे कन्वर्ट करें? इसको डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करें तो ये मोल में कन्वर्ट हो गया, है ना। और मोल को मास में कैसे कन्वर्ट करें बच्चा पार्टी? इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। हाँ मैम, आ गया। पक्का? तो एक पक्का। चीज है पॉइंट की कि कभी भी हम रेड ट्रेन से ब्लू ट्रेन में कूद के नहीं चढ़ सकते, ऐसा नहीं कर सकते। रुकना भैया मुझे तेरी उसमें आना है, ये गलत है। इट इज रॉन्ग, वी कांट डू दिस। हमको हमेशा थ्रू द प्रॉपर चैनल ही जाना पड़ेगा। कैसे? मास को मोल में कन्वर्ट करेंगे, है ना। यस मैम। और फिर मतलब पहले मास को मोल में कन्वर्ट करो, ये तो आएगा ही आएगा। और नंबर को भी अगर मास में कन्वर्ट करना है तो पहले मोल में लाओ। ओके डन? यस मैम। अब मैं हटा देती हूँ, इतना मतलब इतना बेकार सी ड्राइंग हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो अब और ये वाला भी रिलेशन, मोल में मोलर मास मल्टीप्लाई करेंगे तो मास मिलेगा। अपन ने फर्स्ट डेरिवेशन किया था वो यही था, देखो ये था ना। मोल में क्या मल्टीप्लाई किया? मोलर मास मल्टीप्लाई किया तो मास मिल गया ना बच्चा पार्टी। यस यस मैम। ठीक है ना। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, जो मतलब मेरे को थोड़ा पेज का एस्टिमेशन का अंदाजा नहीं वो, इसलिए ऐसा हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर? 16 ग्राम ऑक्सीजन। इसको देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स पूछा है भैया, क्या पूछा है? नंबर और ऑफ एटम। मास गिवन है, मास गिवन है, नंबर पूछा है, मतलब रेड और ब्लू ट्रेन है ना। नंबर वाली कौन सी ट्रेन है? ब्लू ट्रेन है। मास वाली कौन सी ट्रेन है? रेड ट्रेन है ना। गिवन क्या है जल्दी बताओ? मास। और पूछा क्या है? नंबर। नंबर। तो क्या करेंगे?
क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल मैम पहले मोलर में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और मोल को फिर किस में कन्वर्ट करेंगे, किस में नंबर कन्वर्ट में। करेंगे, नंबर में कन्वर्ट, नंबर में। राइट। यस मैम। चलो बस करते हैं अपन स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन दे देती हूँ। इलस्ट्रेशन 6 का है ना अपना हाँ मैम। सॉल्यूशन। क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ बेटा मैं, देखो गिवन क्या है, देखते हैं गिवन क्या है बेटा। मास ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है ना, कितना 16 ग्राम। 16 ग्राम। और पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ ओ एटम्स पूछा है। करना क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा जल्दी बताओ। पहले हम मास को मोल में कन्वर्ट करें, है ना। यस मैम। हाँ मैम। हम क्या करेंगे, देखो मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। हाँ मैम। तो मास भी 16 है, मोलर मास भी 16 है ना। तो ठीक है, वैसे आप चाहो तो यूनिट लिख सकते हो, कैंसिल हो जाएगा, बट नहीं भी लिखोगे रेशियो में तो चलेगा, है ना। ना ही लिखने की आदत डालो, स्कूल टीचर से में अगर लिख दोगे तो खुश हो जाएंगे। मोल 1 आ गए। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंस मोल इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर इक्वल्स टू मोल कितना 1 इंटू, है ना। 6.02 हाँ मैम, 10 इंटू to the 10 टू power द 20। पावर 20। हो गया ना बच्चा पार्टी, हाँ मैम। सिंपल है। हाँ मैम, आ गया। आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। हाँ मैम। एवरीबॉडी अंडरस्टूड। Yes, ma'am. अब अपन आते हैं, देखो व्हाट इज द वेट ऑफ 3 ग्राम एटम्स। ये 3 ग्राम एटम का मतलब क्या है, मोल है, मोलर मास। मोल है या मास है। मोल। 3 ग्राम मास है मैम। नहीं नहीं, एक्चुअली ये गलत लिखा हुआ है ग्राम। मैं इसको सही वो कर देती हूँ, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मैं करेक्ट कर रही हूँ। इट इज थोड़ा सा बड़ा ऊपर लिख देती हूँ। थ्री ग्राम एटम्स, हाइफन लगाए ना बीच में। हाँ मैम। यस मैम। मोल, ओके। एस इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, हाइफन है, ओके। तो अब मुझे बताओ, मोल ऑफ सल्फर कितना गिवन है, जल्दी बताओ। मोल्स ऑफ सल्फर कितना गिवन है, 3 moles। 3। और पूछा क्या है, मास ऑफ सल्फर पूछा है ना। मैम और व्हाट्स द मीनिंग RAM, ऑफ रैम? हाँ एक मिनट, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। देखो सिंस जिन बच्चों ने RAM पढ़ा है उनको पता है, RAM ऑफ सल्फर अगर 32 है, इसका मतलब बताओ बच्चों एटॉमिक मास कितना Atomic होगा। mass 32। 32 है। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 32U, है ना। एंड GAM कितना हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास 32 ग्राम, ठीक है ना बच्चों।
हाँ मैम। आरएम ma'am. की यूनिट नहीं होती, एटॉमिक मास की यूनिट यू होती है और जीएम की यूनिट ग्राम होती है ना। तो अब हमारे पास मोल है, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास है, तो सीधा सीधा आ जाएगा। सो मास इक्वल्स टू क्या होता है बताओ जल्दी। वी कैन राइट मास इक्वल्स टू मोल इनटू जीएम या मोलर मास। कितना आ जाएगा बच्चे? 3 into 32 that is 96. ठीक है। Yes, ma'am. हाँ, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, ये मैं और तुमको बताना भूल गई। मैं पिछले पेज पर और बता दूं अभी कि ग्राम एटम और ग्राम ऑफ एटम में एक और डिफरेंस होता है। जब ऐसा लिखा है ना, ग्राम के बाद ऑफ लिखा है, ग्राम ऑफ एटम्स, इसका मतलब होता है मास। ठीक है, ग्राम और एटम्स के बीच में ऑफ लिखा है ना, तो इसका मतलब होता है मास। और ग्राम एटम्स लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है? मोल। Mole. ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ पे भी ना मैं ऑफ लगा देती क्योंकि सबसे बड़ा क्लियर इंडिकेशन इस ऑफ का है। 2 ग्राम ऑफ ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। तो बेस्ट है ऑफ से बहुत ज्यादा अच्छे से, क्योंकि हर क्वेश्चन की लैंग्वेज में ऑफ मिलेगा ही मिलेगा आपको। वैसे तो हाइफन भी है लेकिन ऑफ भी और अच्छा, मतलब क्लियर इंडिकेशन है। ठीक है, ठीक। हाँ भाई बच्चा पार्टी, Yes, ma'am. है ना। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बताओ क्या है यहाँ पर? हाउ मेनी ग्राम एटम, मतलब क्या पूछा है? मोल। ठीक है, यहाँ सब जगह हाइफन रह गया, और नहीं भी रह गया तो अगर ऑफ नहीं है तो इट इज मोल। ठीक है, क्योंकि ऑफ से ज्यादा क्लियर Okay, ma'am. इंडिकेशन है। तो ऑफ गायब है मींस मोल। तो यहाँ मोल पूछा है। गिवन क्या है? मास। होमवर्क दे सकती हूँ, जल्दी बताओ। हाँ मैम। Yes, ma'am. इसी तरह से 8th वाला होमवर्क है, 9th वाले पर आते हैं। रेशियो ऑफ मास ऑफ सिल्वर एटम्स to mass of carbon atoms is 9:1. Find mass of 1 mole of carbon if molar mass of Ag is 108. देखो सिंपल सी बात है, आपको दोनों एटम का रेशियो का मास का रेशियो गिवन है और मोलर मास पूछा है। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर आप मोल का कौन सा रेशियो, कौन सा रिलेशन यूज करोगे? मास वाला या नंबर वाला? Mass. मास वाला, क्योंकि मास गिवन है। सिंस मोल इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। यस और नो? Yes, ma'am. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो, मोल्स ऑफ सिल्वर अपॉन मोल्स ऑफ कार्बन। रेशियो में गिवन है तो हर चीज अपन मोल्स में ही रेशियो में ही करते हैं। मोल ऑफ सिल्वर की जगह मैं क्या लिख दूं? एक्चुअली मैं कार्बन को ना रेड से लिखूंगी जिससे आपको क्लियर समझ में आए। हाँ बताओ, अब ये बताओ मोल्स ऑफ सिल्वर की जगह मैं क्या लिखूं? मास ऑफ Ag अपॉन मोलर मास कितना? 108, है ना। और कार्बन की जगह क्या लिखूं? मास ऑफ कार्बन अपॉन इसका मोलर मास पता करना है। बताओ सही है बच्चों? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. नहीं आया समझ में? नहीं आया? नहीं आया ना? आ गया। देखो यहाँ पर एक्चुअली रेशियो दिया है ना, तो मैंने सारी चीजें ना रेशियो में लिख ली। ओके, अरे बोलो भाई, अगर तुम्हें आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं।
Okay, ma'am. है ना। अब देखो यहाँ पर फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का कितना मोल गिवन है, जल्दी बताओ। 1. 1 मोल। और मोलर मास गिवन है, मतलब यहाँ पे भी 1 मोल है ना। तो मोल्स ऑफ कार्बन एंड मोल्स ऑफ Ag आर इक्वल, जी लिख दिया मैंने, मोल्स ऑफ Ag इक्वल्स टू 1, यस और नो। Yes, ma'am. तो अब दोनों की जगह 1 1 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, जरा बताना क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। 1/1 इक्वल्स टू क्या होगा, मास ऑफ, इसका रेशियो क्या हो जाएगा 9:1, सिल्वर टू कार्बन का 9:1 गिवन है ना। और ये क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ, मैं उसको थोड़ा सा ऐसे करके लिखती हूँ, मोल ऑफ कार्बन एंड मोल ऑफ सिल्वर इक्वल्स टू 1। हाँ, तो मोलर मास ऑफ कार्बन अपन सिल्वर का मोलर मास कितना आया 108। तो व्हाट इज द मोलर मास, बताओ जल्दी से। कितना आया, चेक करो। अरे भाई कहाँ गए, Yes, ma'am. आवाज क्यों कम पड़ गई। तुम ये मुझे बताओ, मैंने रेशियो क्यों लिया, रेशियो के टर्म में क्यों सॉल्व किया न्यूमेरिकल, क्योंकि मैम उसमें दिया था. रेशियो गिवन है। ओके, यस और नो। Yes, ma'am. अब आप ट्राई करना, ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक, करोगे। Yes, ma'am. अब एक पेज और है, लेकिन वो हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये आप ट्राई करोगे या मैं करवाऊं, वुड यू लाइक टू ट्राई इट। Yes, ma'am. Yes. हाँ मैम. Yes. अच्छा, क्योंकि अभी अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर नहीं पाए हैं, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था। अगर आप चाहो तो अपन 10-15 मिनट और करके इसमें से कुछ ट्रिकी न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बोलो। मैम हम ही एक बार ट्राई कर लेंगे पहले. पक्का आप एक बार ट्राई करोगे, मैं समझा हाँ, देती हूँ yes. कैसे करोगे, समझा दूं थोड़े से डिफरेंट तरीके। देखो, कैलकुलेट मास ऑफ सोडियम which contains same number of atoms as in present in 4 gram of calcium, right। अब बताओ, थोड़ी सी तो ट्रिकी है ना, कर सकते हो क्या। सोडियम का मास निकालना है और उस हाँ सोडियम मैम का कर सकते हैं. मास कितना होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, राइट। मतलब यहाँ पर हमको क्या इक्वेट करना है, यहाँ पर हमको इक्वेट करना है दो चीजें कि देखो, हम मास को तो नंबर से इक्वेट नहीं कर सकते बेटा, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते नहीं ना। कर सकते. तो यहाँ पर सेम नंबर ऑफ एटम्स एज इन प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ Na है, Na का जो नंबर ऑफ एटम्स है और जो कैल्शियम का नंबर ऑफ एटम्स है, वो बिल्कुल सेम है, राइट। यस और नो, ठीक है। सेम नंबर ऑफ एटम्स एज इन प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम, मतलब सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स और कैल्शियम के नंबर ऑफ एटम्स सेम है। अब हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो मास के टर्म में गिवन हो। देखो, मैंने आपको ट्रेन बदलने के लिए क्या प्लेटफॉर्म बताया, मोल, है ना। तो जब नंबर सेम होगा तो कैन वी राइट मोल्स ऑफ Na इक्वल्स टू, अच्छा नंबर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, मैं समझाई देती हूँ ना, क्योंकि ये मुझे पता है दिक्कत देगा। सिंस नंबर इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, बोलो,
मोल इंटू एवोगेड्रो नंबर, ओ सॉरी, हाँ या ना? हाँ मैम। तो कैन वी राइट देयरफॉर, हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ Na की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, बताओ क्या लिख सकते हैं? बताओ जल्दी से बताना जरा। मोल इंटू एवोगेड्रो नंबर ऑफ सोडियम इक्वल्स टू मोल इंटू एवोगेड्रो नंबर ऑफ कैल्शियम, राइट? ऐसा लिख सकते हैं। Yes, ma'am. तो इसमें से Na कैंसिल, है ना? Yes, ma'am. तो फाइनली क्या हो गया? मोल्स ऑफ सोडियम इक्वल्स टू व्हाट? मोल्स ऑफ कैल्शियम, है ना? अब सिंस मोल इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। तो हम मोल्स ऑफ सोडियम की जगह क्या लिखेंगे? मास ऑफ सोडियम अपॉन मोलर मास कितना? 23 गिवन है, और मास ऑफ कैल्शियम कितना? 4 अपॉन 40। तो कितना आ जाएगा? देयरफॉर मास ऑफ Na कितना आ गया बेटा? 90 upon 40. 92 upon 40. नहीं 22.3 ग्राम बेटा। मैंने डिवाइड नहीं करा था, उसे डायरेक्ट बोला था। कोई बात नहीं, पहले बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। देखो यहाँ पर बस हमने इस लाइन पे फोकस किया, सेम नंबर ऑफ एटम्स एज आर इन प्रेजेंट। आपकी कढ़ाई भी मैंने मींस हमने कैल्शियम और सोडियम के नंबर सेम कर दिए, नंबर ऑफ एटम सेम कर दिया, और नंबर ऑफ एटम का मोल से रिलेशन निकाला, तो फाइनली मोल भी सेम हो गए, है ना? ये याद रखो, जब नंबर सेम होगा ना तो मोल हमेशा सेम हो जाएंगे। ये मैंने आज लिखवा दिया क्योंकि Na हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, मोल सेम हो जाएगा, तो फिर मैंने इक्वेट कर दिया। ओके डन? हाँ यस मैम। मैम। चलो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल तुमको दिखा रही हूँ, ऐसे ही ट्राई करना, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये देखो 11, 12, 13 दिख रहा है आपको? यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लो। मैं क्योंकि इस पेज का पीडीएफ नहीं शेयर करूंगी, मैं पेज 1, 2 का करूंगी, इसका मैं सॉल्व करने के बाद करूंगी। ओके? हाँ 1 सेकेंड मैम। हाँ ओके, मैम जो क्लासेस मिस हुई उनका रिप्ले मिलेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, डोंट वरी, ईच एंड एवरीथिंग, ले लिया मैम। सब कुछ मिलेगा, रिकवरी भी मिलेगी, सब मिलेगा, डोंट वरी। ओके मैम, थैंक्स। और ये 13 और 13 तक ले लिया था ना बेटा? हाँ मैम 14, और ये 15 दिखा 14, दीजिए। 15। ओके, ये होमवर्क में करने ना मैम? हाँ आप होमवर्क में ट्राई करें तो बेटर है, नहीं तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। वेलकम।